आज जिस मुद्दे को लेकर लाइव हूँ आप दोस्तों के बीच, आप सभी जानती होंगे कि बहुत सारे बच्चे देश के कोने कोने से कोटा में जाकर फंसे हुए थे। उसमें से कुछ बच्चे आ गए अपने घर, मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो या फिर और कई राज्य की हो। यूपी के राज्य सरकार अपने बच्चों को बस द्वारा घर तक पहुंचाया, हरियाणा राज्य सरकार बस द्वारा घर तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश में फ़िलहाल सरकार बस द्वारा कोटा के बच्चे को घर तक पहुंचाया। फिर कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को बिहार सरकार कब घर पहुंचाएंगे? जी सोनू भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे मानना ये था, मैं भी लॉकडाउन के समर्थन में हूँ। इस महामारी जो बीमारी आज पूरे विश्व में फैली, इसके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, पूरे देश एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मगर जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में कोटा में जाकर फंसे हुए हैं, या फिर दिल्ली, मुंबई या फिर और जगह। नमस्कार सर, केमन आसेन? ভালো, একদম ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো शारू। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे आज जो कोटा में फंसे हुए हैं, क्या बिहार सरकार इन लोगों को नहीं ला सकते हैं? मेरा भी दो भाई बाहर में है, एक छोटा भाई कोटा में फंसे हुए हैं, दूसरा भाई दिल्ली में फंसे हुए हैं और एक भाभी है दिल्ली में फंसी हुई। मगर भैया और भाभी की चिंता इसलिए नहीं है कि इन लोग चलो सेफ है, अलग अलग जगह है, टेंशन ज़्यादा नहीं है। वालेकुम सलाम गुलसाद राही भाई, आपके जज्बे को सलाम। आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जो काम एक पद में बैठे गद्दीशाही नेता को करना चाहिए, वो काम आप बखूबी कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम। तो दोस्त, जहाँ तक हो ये वीडियो आप शेयर करिए। तो बिहार सरकार आखिरकार बच्चों के साथ स्वतःला व्यवहार क्यों करती है? मेरा दो भाई बाहर है, एक भाई की चिंता दूसरी भाई की चिंता क्यों नहीं? इस पर खंडन ये करना चाहेंगे और ये करते हैं कि जो भाई, ये बड़ा भाई है वो काम के सिलसिले में है, जो छोटा भाई है वो पढ़ाई के सिलसिले में है। बड़ा भाई का जॉब है, छोटा भाई पढ़ाई अपना पूरी कर रहा है। छोटा भाई का उम्र कम है, जो सोचने की क्षमता है, सहने की क्षमता है, ये कम है। मम्मी पापा जो खाना पीना है ये छूट चुके हैं। अब देखना यह है कि भाई जो जिस कंडीशन में है, मुझे नहीं लगता कि वो सही कंडीशन में है। जो एक लॉज में 18 से 19 बच्चा रहता था, अब सभी बच्चे घर जा चुके हैं। यूपी के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, हरियाणा के बच्चे घर। अब वहाँ पर मात्र 3, उस लॉज में 3 या 4 बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें से मात्र 2 बच्चे बिहार के उस लॉज में हैं। तो क्या बीजेपी एमएलए के बेटा वहाँ से बिहार आ सकता है, और जो गरीब तबके लोग, गरीब का बेटा है वो कोटा से बिहार नहीं आ सकता है? ये सवाल। एक ही राज्य में दुर्व्यवहार किया, यानी दो नजर क्यों सरकार की? एमएलए को परमिशन दी जाती है, आम नागरिक को परमिशन क्यों नहीं दी जा सकती है?
बहुत दीन नज़र आए आप जनाब। जी विपुल सिन्हा बड़े भाई, ये बात नहीं है, मेरा जो आईडी है वो बंद हो चुकी है और ये जो आईडी ये न्यू आईडी है। इसराइल समझे बोलो, कोई भी सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों का कोई सरकार ने कभी था, है ना कभी होगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। और समझने वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार से कि जिस प्रकार मेरी माँ खाना छोड़ चुकी है, मेरा बाप खाना छोड़ चुका है, उनका सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मेरी छोटा बेटा है वो वापस आ जाए, बस उसे एक नज़र देख लूं तो जो दिल की तसल्ली अरमान ठीक हो जाए। मेरा सलाम करके कमेंट किया तो आपको दिखाई नहीं दिया। इसराइल एसपी आप सही से पेलते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज भाई वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम, मेरा अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कभी कभी जल्दी टिप्पणी आने के चलते वो जो सलाम है आपका ऊपर चले। अमीरों के बच्चों ने नेताओं को अपना दिखता है, गरीब के बच्चों में किसी का अपना बच्चा नहीं दिखता, इसलिए गरीब के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण होता है। हाँ समझिए, ये दुनियत दुर्व्यवहार या फिर दो नजर क्यों सरकार की। सरकार को सोचना ये चाहिए कि आखिर बच्चे को कोटा से लाकर जांच पड़ताल कर अपने घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए। सिर्फ मेरे भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मेरी भाई दुख में है ये नहीं, मेरा ही भाई दुख में नहीं है, ऐसे सैकड़ों बच्चा है जो दिक्कत में है और टेंशन में है। पढ़ाई के सिलसिले में गए थे, गरीब लोग अरमान के साथ अपने औलाद को वहां पर भेजे थे पढ़ने के लिए। हालांकि इस लॉकडाउन के चलते बच्चे पढ़े या फिर लॉकडाउन में फंसे, ये डिप्रेशन में बच्चे आने के बाद कई दिन लग जाएंगे ये डिप्रेशन से निकलते। तो प्रिंस प्यार करो वैला पागल आदमी है, ती बर्बाद करबो मोक तोर साथे। ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार तो सबसे है, मगर जो मुद्दा की बात है कि सरकार आखिरकार गरीब के बच्चे के साथ दोहरी चरित्र क्यों करती है, समझ में ये नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि कोटा के सारे बच्चे स्टूडेंट को वहां से लाकर जांच पड़ताल करने के बाद उनको घर तक छोड़ा जाए। मैं ये भी कहता हूं कि मुझे सरकार से सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि सरकार मुझे परमिशन दे दे अपने भाई को लाने के लिए। मैं अपना भाई को वहां से लाने के लिए खुद सक्षम हूं, मैं खुद खर्चा उठाऊंगा। सरकार की जरूरी नहीं है पैसा पर, मगर मुझे वहां से लाने के लिए परमिशन तो दे। एक बार परमिशन मिल गई, मगर वहां एलएन के जो डायरेक्टर है या फिर जो लोग हैं पदाधिकारीगण, उन लोग कहा कि आप परमिशन दे रहे हैं सिर्फ कोटा से निकलने के लिए, उसके बाद कुछ अगर बिहार घुसने नहीं दिया जाएगा ये रिस्क मेरा नहीं। तब फिर भी भाई को समझाए कि कुछ दिन का बात है, अब 14 तारीख तक रुक जाओ। फिर मोदी जी 14 तारीख को आते हैं और जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ा दी जाती है 3 तारीख तक। अब ये भी दिक्कत है कि 3 तारीख को खुलेगी या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, मगर मैं सोचता हूं कि अगर नहीं खुली तो मजदूर जो प्रदेश में फंसे हुए हैं उन लोगों को सही खाना मुहैया करवाया जाए। जो कोटा में पढ़ने गए बच्चे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके फंसे हुए हैं उन बच्चे को घर सही सलामत वापस लाया जाए। मैं सरकार से सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि अगर आप खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो अपना परिवार को कह दे, अपने पेरेंट्स को कह दे कि खर्चा खुद उठाए, मगर आप परमिशन तो दे दे। सर कोटा से लाने के लिए परमिशन तो दे दे।
हम लोग खर्च खुद उठा लेंगे, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे जितना भी भाई को लाने के लिए खर्च हो जाए। सर कुछ परदेसी के लिए भी पोस्ट करें। बिल्कुल पोस्ट कर चुका भाई, आप देखिए माशाल्लाह बहुत खूब भाई, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। जुल्फिकार भाई भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार परमिशन मिल गई वहां से कोटा के डीएम के ओर से, मगर वही बात कहा गया कि अगर बिहार घुसने नहीं दिया जाएगा तो मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर सोच में ये पड़ गया कि अगर कोटा से निकल के आ गया, निकल के आने के बाद अगर यहाँ पर घुसने नहीं दिया गया, फिर यहाँ से अगर वो वापस जाएंगे कोटा, तो क्या कोटा में घुसने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बीच में स्टूडेंट लोग फंस के रहेंगे, दिक्कतों का सामना और करना पड़ेगा। तो क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बना है? क्या सरकार गरीबों के लिए नहीं बना? आखिरकार सरकार की ये जो दो नियत है, दोहरी चरित्र है, आखिर क्यों है? एक एमएलए का बेटा वहां से आ सकता है और एक किसान का बेटा कोटा से क्यों नहीं आ सकता? मैं नीतीश सरकार से एक ही मांग करता हूं, अगर आप खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमिशन दे दे, चाहे जितना भी खर्चा लगे अपने भाई को लाने के लिए मैं करूंगा। मेरा भाई को जब परमिशन मिल गया तो उन्होंने फोन किया कि भाई 1.25 लाख में गाड़ी हुआ है, 1,25,000 में गाड़ी हुआ है, गाड़ी भाड़ा मांग रहा है 1,25,000 में। मैं वो भी देने के लिए तैयार था कि चलो कम से कम घर तो आ जाओ, घर में आके कम से कम मेरी जो माँ और बाप है ये तो कम से कम चैन की नींद सो पाए। आज लगभग 1 माह से सही से सोया नहीं, सिर्फ बड़ा भाई से टेंशन नहीं, एक भाई और विदेश प्रदेश में है, उनके लिए मांग नहीं कर रहा हूं, आप उनको जितना दिन चाहे रख ले, वो परिवार लेके हैं, अगर खाना पीना सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रख सकते हैं लॉकडाउन। मगर स्टूडेंट के लिए आप कुछ कीजिए। स्टूडेंट कितना बर्दाश्त करेंगे? पहले 18 था, घट के 10 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, उसके बाद आज कल 2 बच्चा और चले गए, अब बचा 3। सुनने में यह आ रहा है कि ममता सरकार यानी बंगाल सरकार फिर बंगाल के बच्चों को बस द्वारा बंगाल लाया जाएगा। तो अब जब 3 बच्चा में अब सिर्फ 2 ही बच्चा बचेगा, तो एक बच्चा वहां से घर से रूम से नहीं निकल रहा है और दूसरा बच्चा मेरा भाई है। तो क्या एक लॉज में 2 बच्चा सही से रह पाएगा? ऐसे सिर्फ मेरे भाई ही फंसा हुआ नहीं है, हजारों स्टूडेंट बिहार के वहां पर फंसा हुआ है। तो मैं नीतीश सरकार से एक ही बात का आग्रह करूंगा कि सर कुछ कीजिए, अन्यथा सिर्फ मेरी पेरेंट्स नहीं, हजारों पेरेंट्स है जो चिंतित में है कि अपने औलाद को जमीन जायदाद बेचकर कोटा में पढ़ने के लिए भेजे हैं। कहीं ऐसा अनहोनी ना हो जाए कि मेरी परिवार मुझे गंवाना पड़े, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सरकार होगी। अन्यथा कोटा के बच्चों को लाने के लिए कुछ किया जाए। अगर आप खर्च नहीं उठा सकते हैं तो आप अलग अलग पेरेंट्स को कह दे कि आप खुद खर्च उठाए, मगर परमिशन आप दे दे। आप लाएंगे तो आप जांच पड़ताल करने के बाद ही घर आने की इजाजत दे, मगर आप दे तो सही। परदेसी को बहुत सारी तकलीफ है, चलना पड़ता है, उसके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। गरीब अमीर लोग, सलमान खान घर में घुस घुस के पोस्ट करते हैं, घर में घुस घुस के वीडियो जारी करते हैं, लॉकडाउन में बचे छुपे रहो, लॉकडाउन में घर में घुसे रहो। सर अगर पेट सूखी रहेंगे तो कौन चाहता कि मैं घर से बाहर निकलूं पुलिस की लठ खाने के लिए? कौन इंसान चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं ताकि मेरे साथ पुलिस T20 का मैच खेले? ऐसा कोई चाहेंगे? मगर ये भूख जब लगती है तो पुलिस की लठ भी बेकार हो जाती है। पुलिस की लठ की कोई परवाह नहीं, ना ही पुलिस की लठ की कोई दर्द होती है। अगर पेट शांति होती तो आज कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। मीडिया वाले तो ये उछालेंगे नहीं, इनको सिर्फ मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान।
मगर कभी भी ऐसे मुद्दों को नहीं उठाता है। उठाना चाहिए ऐसे मुद्दे को। तो एक ही बात है सरकार से कि कोटा के बच्चे को लाया जाए। कोटा के बच्चों को लाने के लिए अगर आप सक्षम नहीं है तो अलग अलग पेरेंट्स को कह दे, सबका पेरेंट्स के कि आप लाइए, परमिशन मैं देता हूं। बिहार सरकार आप दे परमिशन, वहां से आने के लिए याद दीजिए, आप चेकिंग कीजिए, चेक करने के बाद आप पूरा चेक करने के बाद उसको घर तक पहुंचाइए। सर एक एमएलए का बेटा आ सकता है तो एक गरीब का बेटा क्यों नहीं आ सकता है? क्या ये दुनिया, ये हिंदुस्तान गरीब के लिए नहीं बना है? क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए बना है? क्या गरीब के लिए कोई कानून नहीं है? क्या गरीब के लिए कोई सरकार नहीं है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि कहीं कल चलकर मुझे अपनी परिवार गंवाना ना पड़े। अगर यही स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि मेरी परिवार भी मुझे गंवाना पड़े। कितना समझाऊं? आज 1 माह से ज्यादा होने जा रहा है, समझा समझा के थक चुका हूं। कितना तसल्ली दूं पेरेंट्स को? मोदी जी आपका अगर औलाद होते कहीं फंसे हुए तो शायद कि आप चिंतित होते। गरीब जो अगल बगल में सबकी मदद हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, पर सब तो नहीं है कि गरीबों की मदद करे। कुछ लोग कोटा में सुखी है मगर कुछ लोग तो दुखी है। अब बताइए कि 18 बच्चा, अच्छा 18 छात्र उस लॉज में था, अब घट के 3 हो गया। दीदी उस बच्चा को भी लेके चला जाता है, घट के 2 रह जाएगा, एक मुंगेर का लड़का, दूसरा मेरा भाई। तो एक लॉज में 2 लड़का कैसे रहे, कैसे रह सकता है? कितना तसल्ली दूं? दुख की बात है। अब चिंता सताने लगी है। अल्लाह करे ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो, 3 तारीख को लॉकडाउन भी खत्म हो जाए। अन्यथा अगर दिक्कत हो तो सरकार को चाहिए कि कोटा के जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी बच्चे इंस्टीट्यूट में जाके फंसे हुए हैं या फिर कोई पढ़ाई के सिलसिले में जाके फंसे हैं, उनको घर तक लाया जाए। मजदूर भी अगर खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप नहीं चाहते कि मजदूर नहीं आए तो उसको खाना पीना जो है वहां पर मुहैया करवाया जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे वीडियो आते हैं, सर बचा लो बचा लो बचा लो। किसको बचाऊं? क्या कर? हम लोग तो मंत्री नहीं है जो वहां तक हमारी पहुंच है हम चले जाए कुछ भी बैनर पोस्टर लगा के। चिंता ये सताने लगी कि कभी कहीं वगैरह खराब हो गई, हटकर, जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस होगी, उससे हटकर तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर घर में बैठे बैठे। सरकार को चाहिए कोटा के बच्चे को जल्द से जल्द बिहार लाया जाए, उसका जांच पड़ताल करने के बाद अपने घर तक छोड़ा जाए ताकि वो बच्चे आकर अपनी मां से लिपट सके, कुछ दर्द सुना सके। मां तो मां होती है। मोदी जी की तरह तो नहीं है कि मोदी जी गए कैमरा वैमरा लेके अपनी मां से मिले, बीवी वो भी कैमरा। कम से कम बच्चों पर तो तरस खाइए। भाई कहते हैं मेरा जो भाई है वो खाना बहुत सोच समझ के खाता है, वो परहेज करके, जो सो चीज नहीं खाता है, वो शुद्ध शाकाहारी है। मगर फोन करके जब कह रहा है कि भाई शरीफ जैन जी, वालेकुम सलाम, कामरान मोहजन सबने भी जुड़े हुए हैं, एमडी सरफराज भाई जी शुक्रिया, बहुत सारी तकलीफ है। तो जब भाई कल फोन करके कह रहे थे कि मैंने आज जो भात खाया दाल मुठ के साथ, अब बताइए दाल मुठ के साथ क्या चावल खाया जाता है? सुन के सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं कि चलो दुख कर लो, क्रांतिकारी योद्धा तुम लोग बनोगे।
मगर आश्वासन से क्या जिंदगी चलती है? नहीं चलेगी जिंदगी। आश्वासन से जिंदगी नहीं चलेगी। उस जिंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है, अन्यथा कोरोना वायरस से कम भूख से लोग ज्यादा मर जाएंगे। कोटा में बिहार के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। योगी जी ला सकते हैं अपने बच्चों को, कोटा के बच्चों को 300 गाड़ी फ्री करके। आपको तो वो भी कह रहे हैं कि सर आप अगर नहीं खर्च उठा सकते हैं तो अलग अलग पेरेंट्स को कह दे, सिर्फ आप परमिशन दीजिए वहां से लाने के लिए, हम लोग लाएंगे। कई नेता, पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि मैं 50 बस दे रहा हूं। शाहनवाज और कल्लू जी बोल रहे हैं, आप मेरे तरफ से एक मुद्दा उठाइए, नीतीश को आईना दिखाइए कि पैसे वाले बिजनेस कर सकता है, बंगाल से धंधली के साथ सब्जी अन्य सामग्री ला सकता है, सब्जी के साथ कोरोना नहीं आता है क्या? इलाके में भी सब्जी का पैदावार है, यहाँ से ना खरीद कर सिलीगुड़ी से कोरोना वाला सब्जी लाता है, परसों आदेश दिया है। खैर इसमें सब आवाज उठाने की जरूरत है। अभी जो है वो कोटा वाले बच्चों के ऊपर है, लाइव जो आया हूँ कोटा वाले बच्चे के ऊपर लाइव है। सिर्फ मेरा ही भाई फंसा हुआ नहीं, सबका भाई फंसा हुआ। किसी की बेटी फंसी हुई है तो किसी का भाई फंसा हुआ, किसी का बेटा फंसा हुआ है, उन सबको लाने की बात हो रहा है। सिर्फ कोटा में नहीं, बहुत जगह जाके फंसे। मदरसा के भी कई बच्चे फंसे हुए हैं, वहां पर जाके छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए गए, वहां पर जाके फंसे हुए हैं। कितना तकलीफ का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को, बताइए। एक चाहत थी कि घर जाऊं। मेरा भाई का 3 टिकट बना हुआ था, राजधानी एक्सप्रेस 19 तारीख को जो चला गया, 26 जो आने वाली है दिल्ली से बना हुआ था, उसके बाद 13 को बना हुआ था, वो टिकट गई खत्म।